प्रभु आप हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करो प्रभु। यहाँ जितने लोग आए प्रभु, आप हम सबकी दुआओं की ओर मुंह करो प्रभु, अपनी दास की ओर मुंह करो प्रभु, अपने दास को वापस लेके आओ प्रभु। हम आपकी क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया। हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, ये उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं है। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, ये बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा, हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की, आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ये स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। 2 बिल्लियां थी और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी। दूर बंदर देख रहा था और बंदर उनके पास आया और उसने कहा, मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था, एक थोड़ा कम था। तो बंदर क्या करता था, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया, अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। जो आगे मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। इतिहास बताता है चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है, उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे, आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा, परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या ये भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे।